नादाब कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं महाराष्ट्र हेडलाइन से। महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का आज से हुआ हंगामाखेज आगाज। अलग विदर्भ की मांग पर बीजेपी शिवसेना आमने सामने। असेंबली के बाहर जमकर हुई ड्रामेबाजी। मुंबई के कांदिवली में वाक़या दामोनगर झोपड़ियों में लगी आग। एक बच्चे समेत 2 लोग हलाक, 6 अफराद हुए जख्मी। भिवंडी के एक गरीब रिक्शा ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। ड्राइवर सलीम शेख ने रिक्शे में भूले मुसाफिर की 1,60,000 की रकम लौटाई। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आज से नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज हुआ। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तमाम पार्टियों से दरखास्त की है कि वो इजलास को पुरअमन तरीके से चलाने में मदद करें। वहीं अपोजिशन ने हुकूमत को कहत साली, किसानों की खुदकुशी में इजाफा, महंगाई, विदर्भ की तरक्की, दाल में बदउनवानी और अमन कानून की सूरत हाल जैसे मामला पर घेरने की बात कही है। वाज़ेह रहे कि इतवार को अपोजिशन ने इजलास से कबल हुकूमत की रिवायती चाय की दावत में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। वहीं नागपुर सरमाई इजलास के पहले ही दिन अलग विदर्भ के मामले पर हंगामा देखने को मिला। विदर्भ के मामले पर असेंबली के बाहर आज हुकूमत में शामिल बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई। दरअसल इससे कबल महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री हरियाणा ने एक बयान देते हुए कहा था कि विदर्भ की 80% अवाम अलग विदर्भ के हक में है, इसलिए विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाना चाहिए। अन्य के इस बयान पर शिवसेना ने असेंबली के बाहर जमकर एहतजाज किया। वहीं इस एहतजाज को देखते हुए बीजेपी अराकी ने भी अलग विदर्भ के लिए नारे लगाना शुरू कर दिए। आइए आपको सुनाते हैं विदर्भ को लेकर क्या कहना है महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री हरियाणा का। और मेरे हिसाब से विदर्भ की 80% जनता इस मांग पर कायम है और हमें ये मांग काफी पुरानी है और इससे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए ये मांग बिल्कुल जायज है, मांग की जरूरत है और उसके मुताबिक हम इस मांग पर कायम खड़े हैं। लेकिन पृथक विदर्भ की मांग करने के कारण हमने महाराष्ट्र को कोई आपत्ति पहुंचाई या महाराष्ट्र से कोई हमने धोखा किया, ये बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। अधिवेशन शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के ही नेता एक साथ नजर आने लगे। एक मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक तरफ अलग विदर्भ की मांग हो रही है तो वहीं पे संयुक्त महाराष्ट्र की बात। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र वायकर जी मंत्री हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से महाधिवक्ता ने अपना बयान दिया और जिस तरह से यहाँ पे दोनों ही दल जो सत्ता में होने के बावजूद भी जो मतभेद दिखाई दे रहे हैं अलग विदर्भ की मांग को लेकर, किस तरह से इस अधिवेशन को आगे देखते हैं? आपको मालूम ही होगा शिवसेना का धोरण ही है संयुक्त महाराष्ट्र, और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए 105 वीरों ने बलिदान दिए है और उनके लिए ही ये संयुक्त महाराष्ट्र हो गया है। और कोई महाधिवक्ता कहता है कि उसके किताब में लिखा जाता है कि संयुक्त महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, अलग अलग विदर्भ होना चाहिए। जिनको राजकीय विश्लेषण करना, सरकार को मदद करना, उनको सलाह देने का काम है, तो ये ऐसा सलाह देने वाले जो श्री हरि अने जो है वो गलत काम कर रहे हैं। इसके लिए उनको उनके पद से हटा के उनको राजीनामा लेना चाहिए। इसके लिए हमारा ये जो चालू है, एजिटेशन चालू है, वो उसके लिए चालू है। अधिवेशन के दौरान जहां बाहर आप लोगों ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया, क्या ये विरोध हाउस में भी देखने मिल सकता है महाधिवक्ता के बयान को लेकर, या अखंड महाराष्ट्र की बात हो या विदर्भ को लेकर? जरूर, जहां जहां ऐसा ही होगा वहां वहां शिवसेना संयुक्त महाराष्ट्र के लिए आगे रहेगी और ऐसा कोई दो पार्ट करना चाहते उसके लिए हमेशा सभागृह और सभागृह के बाहर भी विरोध रहेगा। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए थे ये रविंद्र वायकर जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि शिवसेना का हमेशा से स्टैंड रहा है अखंड महाराष्ट्र को लेकर, वो उसी पे कायम रहेगी और ये हाउस के अंदर और हाउस के बाहर दोनों इस मुद्दे को उठाया जाएगा। नागपुर से संजीव जाधव के साथ वसीम अंसारी, ATV। वहीं अलग विदर्भ को लेकर बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जारी आपसी इख्तिलाफात को कांग्रेस ने सियासत करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना रियासत में किसानों और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए विदर्भ का मामला उछाल रहे हैं। शिवसेना कहते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र ही रहना चाहिए, बीजेपी कहते हैं कि विदर्भ अलग होना चाहिए। वो आपसी क्या करते हैं वो तो उन्होंने तय करना चाहिए।
लेकिन आज के हमारे सामने की जो समस्या है, सुसाइड, जो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जो 2-3 साल से अनाज नहीं हुआ है, जो भी अनाज होता है उसको भी दाम नहीं मिल रहे, उनको क्या मदद कर रही है गवर्नमेंट? उसका ध्यान बटाने के लिए इस तरह की एक दूसरे के ऊपर झगड़े कर रही है। खबरें मुंबई से, जहां कांदीवली में वाकया दामोनगर झोंपड़ियों में आग लग गई। बताया जाता है कि इस आग से एक गैस सिलेंडर का भी धमाका हुआ। इस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। अकोला किडनी स्मगलिंग मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड शिवाजी कोली को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और अहम मुलजिम विनोद पवार को महाराष्ट्र के बुल्डाना से गिरफ्तार किया गया है। किडनी स्मगलिंग मामले में अब तक 4 मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों पुलिस ने नागपुर के 4 और औरंगाबाद के 3 डॉक्टरों से भी पूछताछ की थी। हमारे तपास में पहला जो गुना दाखिल हुआ है उसमें जो विक्टिम है, 2 विक्टिम है, फिरियादी संतोष गौड़ी और संतोष कोलटकर, इनको श्रीलंका ले जाके उनको वहां ऑपरेशन किया गया है। उसकी तफ्तीश जारी है। मुल्क में अदम रवादारी पर बहस जारी है। यहां तक कि फिल्म स्टार आमिर खान भी बढ़ती हुई अदम रवादारी पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। वहीं मुंबई के एक 7 साल मुस्लिम बच्चे के गीता के इल्म शऊर से हर कोई हैरान है। मुंबई के धारावी की SRA बिल्डिंग में रहने वाले इस मुस्लिम बच्चे ने न सिर्फ गीता के कई श्लोक ज़बानी याद किए हैं, बल्कि गीता चैंट कंपटीशन में 3 अवार्ड भी हासिल किए हैं। ये है 7 साल का तौसीफ शेख, जिसे गीता के श्लोक ज़बानी याद है और वो ये श्लोक इतनी खूबसूरती और तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के साथ बोलता है कि बड़े बड़े पंडित भी इसका मुकाबला करने से कासिर हैं। अपने इसी संस्कृत शऊर के सबब तौसीफ शेख ने चिन्मया इंटरनेशनल गीता चैंट कंपटीशन के एक नहीं पूरे 3 अवार्ड्स पर अपना कब्जा जमाया है। तौसीफ के घर वालों और पड़ोसियों को तौसीफ के गीता के इल्मी शऊर पर फख्र है। तौसीफ के स्कूल में संस्कृत इजाफी मौजू है और इसने ये मौजू नहीं लिया था, लेकिन ब्रेक में जब वो खेलता था तो इस दौरान दूसरी क्लास में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। संस्कृत सुनने के बाद इसे संस्कृत से दिलचस्पी पैदा हुई और इसने महज चंद महीनों में संस्कृत के श्लोक बखूबी ज़बानी याद कर लिए। ये जो थोड़ा रिसेस में खेल रहा था तो इसने दूसरे बच्चों को टीचर सिखा रही थी, तो ये देख के पढ़ के क्लास में चिल्लाने लगा, पढ़ने लगा। तो जब रिसेस पूरी हुई तो टीचर आई, बोले कौन पढ़ा? तो बोले तौसीफ पढ़ा। तो टीचर ने उसे थोड़ा प्रपोज किया, उसे पढ़ाया, आज वो इधर तक पढ़ा है। तो टीचर लोग का बहुत बहुत आभार मानूंगी कि उन्होंने यहाँ तक उसको पढ़ा है। 2ym दर्जा के तालिब इल्म तौसीफ शेख को जब स्कूल की जानिब से चिन्मया इंटरनेशनल गीता चैंट कंपटीशन में हिस्सा लेने की पेशकश की गई तो इसने फौरन हामी भर ली और फिर देखते ही देखते गीता के कई श्लोक तौसीफ ने याद कर डाले। और तौसीफ की सलाहियतों का अंदाजा इसके वालिदैन को इसके मुकाबला जीतने के बाद हुआ। 2 लाइन याद कर दिया तो रिसर्च जब खत्म हुई ना, तबे ना ये टीचर बोलेगे कौन पढ़ा, सब लोग बोलेगे तौसीफ पढ़ा, इसीलिए ना मेरे टीचर ने ना गीता चैंटिंग में डाले। इन दिनों अदम रवादारी के मामले पर जोरदार बहस जारी है। फिल्म अदाकार आमिर खान ने भी इस सिलसिले में काफी तशवीश का इजहार किया है, मगर तौसीफ के वालिदैन से मुल्क में फैली अदम रवादारी के मुतालिक इनके ख्यालात मालूम करने की जब कोशिश की गई तो उनका जवाब कुछ यूं था। आज मैंने ये देखा कि जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है और मेरा बच्चा आज इतनी छोटी उम्र के अंदर संस्कृत के जो कुछ पाठ पढ़ रहा है, 14 श्लोक जो उसको बाय हार्ट याद हो गए। मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे बोला पापा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो बोला अच्छी बात है कि चंद लोग जो है हमारे देश के अंदर जो इस बातों को जो फैला रहे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, जो नफरत फैला रहे, तो उनसे ये अपील है मेरी कि उनसे कई ज़्यादा लोग जो हिंदुत्व जो लोग हैं जो हमारे देश के हैं और जो हमारे लिए मुसलमानों को जो सपोर्ट करते हैं, जो हमको चाहते हैं, तो आप उनको देखो, जो चंद लोगों को मत देखो। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि वो श्लोक पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वो उतना पढ़ता है करके। और जो
हिंसा जो होती है, जो बात को इश्यू बनाते हैं, वो ना हो तो अच्छा है जी, एकता बनी रहे। 7 साल के तौसीफ शेख के गीता के इल्म ने अदम रवादारी के मामले में उलझे लोगों को ये सिखा दिया है कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के ख्यालात के तई रवादार होना ही हकीकी मजहब है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्योटी के एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल उस वक्त कायम की जब उसने रिक्शा में भूले एक मुसाफिर के 1,60,000 रुपये लौटा दिए। मिलंद अंबावने नामी मुसाफिर सलीम शेख के ऑटो में 1,60,000 रुपये और अहम दस्तावेजात भूल गए थे। सलीम ने दस्तावेजात में मौजूद नंबर पर अंबावने को फोन किया और इसकी रकम वापस की। मिलंद अंबावने ने सलीम का बेहद शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि सलीम इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, फिर भी इसने अपनी ईमानदारी का सबूत पेश किया। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कर्नाटक न्यूज का। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी लीडरों की आइंदा पर तनकीद, अफसोसनाक वजीर आला सिद्धरामैया का बयान। वजीर सेहत यूटी कादिर ने महकमा सेहत के अफसरों के साथ की मीटिंग। सैलाब मुतासरा तमिलनाडु की सरहद से मुतसिल रियासत के इलाकों में बीमारियों का लिया जायजा। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की गैर उर्दू दान तबके को उर्दू सिखाने की मुहिम एकेडमी की चेयरपर्सन ने गैर उर्दू दान सहाफियों को भी उर्दू सिखाने की पेशकश की। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। वजीर आला सिद्धरामैया ने बताया है कि दलित तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक 1 या 2 सालों से नहीं बल्कि 70 साल से है। बीजेपी लीडरान आइंदा के मुतालिक जो तनकीद कर रहे हैं वो काबिल अफसोस है। बेंगलुरु के अम्बेडकर भवन में मुनक़्क़द प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेलीविजन में ज्योतिषी का जो प्रोग्राम नशर किया जा रहा है, इस पर पाबंदी आयद करने का फैसला रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर है, क्योंकि सुबह के वक्त तमाम टेलीविजन चैनलों में इसी प्रोग्राम को नशर किया जाता है। ನನಗೆ PSS ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಟ್ಟಿರೋ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ। ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಸಹವಾಸ, ನಮಗೂ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾದದ್ದು 1970ನೇ ಇಸ್ವಿ। ನಾ ಲಾ ಓದುವಾಗ, ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ MA ಓದುವಾಗ ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು, ಪ್ರೊಫೆಸर ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾमी। वजीर सेहत यूटी कादिर ने आज महकमा सेहत के अफसरों की मीटिंग तलब की, जिसमें तमिलनाडु सैलाब के सबब सरहदी इलाके में फैल रही बीमारियों से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वजीर सेहत यूटी कादिर ने कर्नाटक से डॉक्टरों की टीम तमिलनाडु रवाना करने से मुतालिक भी मीटिंग में तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि तमिलनाडु के मुख्तलिफ मकामात पर हुई ज़बरदस्त बारिश के सबब कई अमवात हुई हैं। बारिश के थमने के बाद इन मकामात पर बीमारियां फैलने का खदशा है। वज़ीर कानून TB जयचंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि चेन्नई में हुई ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र वहां रिहाइश पजीर कर्नाटक के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से तमाम मुनासिब इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुदरती आफात से निपटने वाली सिक्योरिटी फोर्स को चेन्नई रवाना किया जा चुका है। हेल्पलाइन नंबर 1070 पर फ़ोन करने के फौरी बाद मुतासिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। TB जयचंद्र ने बताया कि कर्नाटक के अफसरों को और 9 करोड़ रुपए माली ताउन तमिलनाडु रवाना किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक से 50,000 ब्लैंकेट्स और दूध पाउडर भी बहुत जल्द चेन्नई के लिए रवाना किया जाएगा। साबिक रुकने असेंबली सुरेश गौड़ा पर चंद नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चला दी, लेकिन सुरेश गौड़ा को कत्ल करने की साजिश नाकाम हो गई।
मुंडिया जिले के नागमंगला के बेलावी के करीब ये वाकया पेश आया जब सुरेश गौड़ा निजी प्रोग्राम में शिरकत करने की गर्ज से कल शाम अपने दोस्त की कार में जा रहे थे। हमले में सुरेश गौड़ा जख्मी हो गए। मामले में बेलावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अस्पताल में जेर इलाज साबिक रुकने असेंबली सुरेश गौड़ा ने मीडिया को बताया कि इस वाकये से वो खुद हैरान है क्योंकि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल उन्होंने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की थी, इसके बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। देही इलाकों में मकानात और बैतुल-खुला की तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने ग्रांट जारी किया है। दावनगरी जिले के हुनाली तालुका में वाक़या बरलहली देहात के लोगों ने तुंग बदरांदी की रेत लाकर तामीरी काम शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन तहसीलदार ने अचानक देहात का दौरा किया और कहा कि तामीरी कामों के लिए जो रेत लाई गई है वो गैर कानूनी है, इसलिए इस रेत को जब्त कर लिया जाएगा। तहसीलदार की इस बात पर मकामी लोगों ने बरहमी जाहिर की। तहसीलदार ने पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रेत जब्त करने की कोशिश की तो साबिक वजीर रेणुकाचार्य ने एहतजाज किया और कहा कि जिले में रेत मौजूद होने के बावजूद गरीबों तक पहुंचाई नहीं जा रही है, इसके लिए जिली इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गुलबर्गा यादगीर लोकल बॉडी से काउंसिल की एक सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस ने मौजूदा एमएलसी अलम प्रभु पाटिल को ही दोबारा नामजद किया है, वहीं बीजेपी ने सनतकार बीजी पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए अपने हामियों की कसीर तादाद के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे। दोनों जमातों के कारकुनान की आमद की वजह से डीसी ऑफिस के अहाते में कांग्रेस और बीजेपी के परचम से लहरा रहा था। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के ताल्लुक से पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। साहब अगर जीत कर आने का तो 100% जीत कर आने वाले हैं। आपको आज का फ्लो देखे तो आपको खुद महसूस होंगे लोग कितने उत्साही हैं। बहुत सारे बरगाल से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि हाँ, शौचालय है और वाटर सप्लाई है और समुदाय भवन है और बहुत सारी उनके समस्याएं हैं, वो सबको मैं स्पंदन नहीं करता हूँ आगे दिनों में। मैं सिटिंग एमएलसी हो के आधा हिस्सा 3 साल मैं अपोजिशन पार्टी में बैठा हूँ। अपोजिशन पार्टी में यहाँ तो तुअर ज़्यादा आता था, वो तुअर को रेट नहीं मिलता था। तुअर के वास्ते विधान परिषद में रैत के परत से मैं आंख से पानी निकाल के सरकार के आंख खुलाए और 2-3 मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन दिए। इसलिए पूरे पानी का और यहाँ क्या क्या समस्या उसके बारे में मैं पूरा सरकार का गमन लाता हूँ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी गैर उर्दू दान तबके को उर्दू सिखाने की मुहिम चला रही है। बेंगलुरु के प्रेस क्लब में कर्नाटक उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन फौजिया चौधरी ने मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों से कहा कि अगर वो भी उर्दू सीखना चाहते हैं तो एकेडमी मुफ्त तरबियत देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एकेडमी गैर उर्दू दान तबके को उर्दू और उर्दू दान तबके को कन्नड़ की मुफ्त तरबियत फराहम करने की कोशिश कर रही है। उसका एक नया बैच हम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम पेपरों में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे कि जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं फ्री और जो लोग उर्दू कंप्यूटर डीटीपी सीखना चाहते हैं फ्री, उनके लिए जो है उर्दू एकेडमी क्लासेस कंडक्ट कर रही है। जो भी सीखना चाहते हैं वो आएँ सीखें। कि कन्नड़ा वालों को हम उर्दू सिखाना चाहते हैं, उर्दू वालों को हम कन्नड़ा सिखाना चाहते हैं। कन्नड़ा के लिए भी हमने एक क्लास का ज़बान सिखाने के क्लासेस का भी रखना चाहते हैं। वो इसलिए कि हमारे लोग जो उर्दू में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, वैसे लोगों को अगर हम कन्नड़ा सिखाएंगे तो कल के दिन हमारे यहाँ तर्जुमा निगारी के लिए एक बेहतरीन टीम तैयार होगी। बच्चों के लिए और हर एज ग्रुप के लिए उर्दू एकेडमी में लर्निंग सेंटर बनाए हैं, उर्दू लर्निंग सेंटर। इसलिए उनको डीटीपी और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाते हैं पढ़ना, ये लिखना और है ना डीटीपी करना। ये बच्चों को और बड़ों को विदाउट एज लिमिट सभी को सिखा रहे हैं। यह कर्नाटक के रायचूर में हर साल की तरह इस बार भी इफा फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के तलबा ने मरीजों का मुआयना किया। फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई।
मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।